आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टॉर्मी डैनियल्स पॉर्न स्टार हैं। अब पॉर्न स्टार से याद आया, आपको बता दूं कि पॉर्न एडिक्शन खत्म करना है। कल हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है studyglows.com, FMA टीवी वाली नहीं, studyglows.com वेबसाइट पे आपको जाना है। आपको कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए और जो भी कोर्स लेना है आप ले सकते हो। स्टडी ग्लोस कूपन कोड आपको यूज करना है, समझ रहे हो? सो दिस इज द कूपन कोड दैट यू हैव टू यूज। हमारा करंट अफेयर्स और एडिटोरियल का सेक्शन बहुत ही शानदार हमने बनाया है। तो अभी स्टडी ग्लो जैसे ही आप कूपन कोड यूज करेंगे 30% आपको ऑफ मिलेगा। तो स्टॉर्मी डैनियल्स की हम बात करने वाले हैं। पॉर्न स्टार है ये, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बुरे फंसे हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के काले कारनामे, देखिए सबको पता सच्चाई क्या है भाई। जिस इंसान की अपनी बीवी से नहीं बनी वो कहाँ राष्ट्रपति बनेगा? खैर ऐसा नहीं है, बहुत लोगों की बीवी से नहीं बनती है, लेकिन बहुत डिफरेंसेस है भाई। WWE में लड़ाई करने चले गए थे मिस्टर मैकमेहन से। तो ये है हश मनी ट्रायल। तो स्टॉर्मी डैनियल्स ने बहुत कुछ बताया है यहाँ पे। एक्चुअली हश मनी मतलब, देखिए स्टॉर्मी डैनियल्स को 2016 के पहले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे अमेरिका के, पैसे दिए थे कि तुम चुप रहना, तुम कुछ बोलोगी नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारी औरतों से रिश्ते रहे। एप्स्टीन आइलैंड में तो भैया मेन कॉन्स्पिरेटर थे, मेन आरोपी थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन किस्मत कुछ ऐसी रही है कि वो अभी तक ना ही जेल गए हैं, ना ही उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो पाया है ना। सच्चाई सबको पता है। जैसे आपने वो प्रज्वल रेवन्ना के बारे में देखा ना, सच्चाई सबको पता थी कि कौन क्या है, सबको पता रहता है भाई कैसा आदमी है, बस पब्लिक में आने की देर है। तो यहां पे ट्रायल जो है इस पे शुरू हुआ है। अब ये ट्रायल पे शुरू हुआ है कि डिटेल मत बताना। डिटेल ना बताने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने $1.5 लाख के करीब, $1,30,000 स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए थे। तो यार ये मतलब आप ये समझ रहे हो ना कि भयानक पैसा हो गया। $1.5 लाख, मतलब यार गजब ही है। ठीक है भाई, आप ये मान के चलो कि $10,000 तकरीबन 8 लाख के करीब होता है। तो 80 क्या मतलब 1-1.5 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा गया है। तो इतने पैसे खाली चुप रहने के लिए दिए थे। लेकिन यहां पे स्टॉर्मी डैनियल्स ने बताया कि जब मुझे पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के लिए लड़ने वाले हैं, तो फिर मैंने सारी पोल पट्टी उनकी खोल दी। तो पॉर्न स्टार है ये, और 2006 में इन्होंने आरोप लगाया। 2006 में एक इनके साथ सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ ट्रंप के साथ। तो अब इसकी जो है वो पूरी टेस्टिमनी, इस समय 45 साल की है। अब आपको बता दूं कि इसके बारे में किसी को नहीं पता था, इनके हस्बैंड को भी नहीं पता था स्टॉर्मी डैनियल्स के। तो आपको बता दूं कौन है स्टॉर्मी डैनियल्स। देखिए पॉर्न स्टार हैं, बड़ा मुश्किल इनका जीवन रहा है। इनके जो पेरेंट्स हैं बहुत ही छोटे पर ही वो सेपरेट हो गए थे। मदर ने भी इनको नेग्लेक्ट किया। 2018 में इन्होंने अपना मेमोरी पब्लिश किया था, उसमें ये सारी बातें बताई हैं। और बाद में फिर 17 साल की थी तो स्ट्रिप क्लब में गई, और उसके बाद फिर ये पहले तो पॉर्न स्टार थे और उसके बाद बहुत सारी मूवीज में इन्होंने काम भी किया है। ठीक है, तो ये चेक दिया गया था, चेक अमाउंट $1,35,000। क्या बात है। तो स्टॉर्मी डैनियल्स ने टेस्टिमनी देना शुरू किया। अब इन्होंने बताया कि मेरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। जज जुआन मर्चान, उन्होंने, वो जब ये टेस्टिमनी सुन रहे थे ना तो उनका दिमाग खराब हो रहा था। इनफैक्ट दोस्तों, स्टॉर्मी डैनियल्स इनकी पूरी बात सुनी ही नहीं गई, बीच में ही काट दिया। ठीक है, तो यहां जो डिटेल थी, जब स्टॉर्मी डैनियल्स से जो है वो जाने लगी, तो इन्होंने कहा कि अरे क्या बेकार, अननेसेसरी है, इररेलेवेंट है ना, कि ये सब क्या बता रही हो, पागल हो क्या। कोर्ट में बोला कि नहीं सुनना, ये केस से कि रेलेवेंट ही नहीं है, तो बस इतना बताओ कि तुमको पैसे दिए थे कि नहीं। तो टेस्टिमनी जो है ये बताती है कि मतलब जो स्टॉर्मी डैनियल्स है वो, उन्होंने अपनी बायोग्राफी खोल दी यहाँ पे कि अमेरिका में लुजियाना में मैं पली बड़ी, कैसे मैं डांसिंग इंडस्ट्री में आई, कैसे मेरा बहुत बड़ा करियर रहा यहाँ पे। और उसके बाद 2006 में लेक टाहो नेवाडा में मैं पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से मिली थी। तब उसने मेरे सेक्सुअल एडवांसेस किए थे, मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद मुझे होटल सूट में उसने इनवाइट किया था।
अब उस समय इनकी शादी हो गई थी, डोनाल्ड ट्रंप की, मेलानिया ट्रंप के साथ इनकी शादी हो गई थी। यहां पे बोला कि देखिए हश मनी अरेंजमेंट के बाद मेरी लाइफ एकदम बदल गई, और ये चीज पब्लिक हो गई 2018 में। 2018 में जब ये चीज पब्लिक हुई तो मेरा एक बच्चा है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक पति है, और जब ये सामने आया ना तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। समझ रहे हो, मेरी फैमिली जो है उनको हरास किया जाने लगा, मेरे बच्चे को हरास किया जाने लगा स्कूल में। तो ये एनकाउंटर बहुत समय तक सीक्रेट था। 2006 में ये एनकाउंटर हुआ था, सेक्सुअल एनकाउंटर, बहुत समय तक। लेकिन जब ये पब्लिक हुआ तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। अब डैनियल बताती हैं कि सिंगल मदर और सेक्सुअल, मतलब देखिए सिंगल मदर ने मुझे पाला है, और वो भी बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप मेरा रहा है। मैंने बताया ना, पहले लंबी चौड़ी अपनी बायोग्राफी बताई इन्होंने। फिर बोला कि मेरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ था। हुआ ऐसे था कि देखिए मैं जिस होटल में ठहरी हुई थी उस होटल के रूम के अंदर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। मैं बाहर आई नहा के, डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा रास्ता रोका, और उसके बाद आई एक्चुअली ब्लैक्ड आउट। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि तुम यहां से जाओगी नहीं बाहर। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला, मैंने कोई ड्रग्स या फिर अल्कोहल नहीं लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने डोर को, दरवाजे को बंद किया, और जब मैं उठी तो फिर मैंने, मतलब मेरे शारीरिक संबंध जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से बनाए थे। ठीक है, तो मैं यही सोच रही थी कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या है। फिर बताती हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप उठे, मीटिंग मतलब ये सब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मिले, पैजामा पहने हुए थे, शर्ट टी शर्ट पहने हुए थे, और मजाक उड़ाया इनका। ठीक है ना, मजाक उड़ाया। इस एक मैगजीन थी, मैगजीन के मुंह पे मारी। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं। ठीक है, अब जो ज्यूरी थे वो एकदम सरप्राइज्ड कि बाप रे ऐसा हुआ था। यहां पे बोला कि तुमको अप्रेंटिस शो में भी डाल देंगे। स्टॉर्मी डैनियल्स, अप्रेंटिस शो याद होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप का एक शो आता था स्टार वर्ल्ड पे, अप्रेंटिस, 2006 के ही दौरान, है ना। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बॉस थे। तो 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन हुई थी होटल शूट में, और ये बोला कि तुमको मैं अप्रेंटिस शो में डाल दूंगा बस, और तुमको मुझे फेवर्स देने पड़ेंगे। तो अब ये सारी बात हुई, तो उसके बाद इन्होंने कुछ बोला नहीं। ये दोबारा कभी डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मिली नहीं, राइट। तो दोबारा कभी इनका डोनाल्ड ट्रंप से एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन ये एक सीक्रेट रहा, कभी भी इस बातों पे गौर हुआ नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, ढेरों, पता नहीं अगर आप आए। अब 2016 जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने वाले थे, तो जो माइकल कोहेन है, इनके लॉयर डोनाल्ड ट्रंप के, $1,30,000 स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए थे। बोला कि चुप रहना, बोलना नहीं, ये लो पैसे। अब यहां पे जो ट्रंप के लॉयर हैं टॉड ब्लैंक, अब उन्होंने मिस ट्रायल बोला कि देखिए जो डैनियल की टेस्टिमनी, स्टॉर्मी डैनियल्स की, अब बहुत सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, बहुत उल्टी सीधी, मतलब उल्टी सीधी के जो हुआ वो सब डिटेल्स है वगैरह वगैरह। तो यहां पे ये बोला कि भाई देखो, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब बोलने की जरूरत क्या है। जज मर्चेंट ने बोला कि देखिए ये इसकी रिक्वेस्ट, ये पूरा डिटेल अकाउंट के हमको रिक्वेस्ट जो है वो नहीं चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि डिफेंस की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, स्टॉर्मी डैनियल्स जो है ये सब बातें जो है बताती जा रही हैं। तो अब यहां जैसे ही टॉड ब्लैंक ने यहां पे ऑब्जेक्ट किया कि इन डिटेल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, जज ने भी बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, डिटेल की जाने की जरूरत क्या है। तो यहां पे जज ने भी बोला कि भाई ये जो आप बातें बता रही हो, मतलब आप इतनी बातें क्यों ही बता रही हो जो कि इररेलेवेंट है, राइट। 9 मई को, यानी कि कल, न्यूज थोड़ी सी पुरानी, हाँ कल ही तो है, तो 9 मई को, वैसे न्यूज थोड़ी सी पुरानी ही है, ये फिर से टेस्टिफाई जो है वो करेंगी। अब कल देखेंगे क्या होता है। ट्रंप के लॉयर, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की एक पूरी टीम है, तो उन्होंने भी अच्छा खासा क्रॉस एग्जामिनेशन किया, और ये भी बोला कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप को हेट करती है ना, आप नफरत करती हैं। तो बोला कि हाँ बिल्कुल, और मैं तो चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जेल में जाए, अगर वो ये आरोप सिद्ध होता है तो डोनाल्ड ट्रंप, मैं तो बिल्कुल दिल से चाहते कोई जेल में जाए। हालांकि अभी आपको बता दूं कि 34 केसेस चले हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, है ना। 34 बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह आरोप लगा है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप रही है, लेकिन एक बार भी उनको सजा नहीं हुई। देखिए डोनाल्ड ट्रंप
ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है ना, ये भी आपको समझना पड़ेगा। यहां पे आरोप ये भी लगते हैं कि उस समय किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। हालांकि उस समय तक वही है ना कि जब कुछ उथल पुथल था ही नहीं, गया बड़ा आदमी था, गया छोड़ो रहने दो, चुप चुप ही बैठो। आमतौर पे ये होता है कि ज़्यादा बोलो नहीं, शांत रहो, तो वो ज़्यादा बेटर है। पर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो आवाज़ उठाते हैं। तो अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करिए, studyglose.com पे जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।